तो ये कैसा तबीयत है आपका? अभी ठीक है। क्या गर हो गया था आपको? वो 5 दिन, आज 5वां दिन है। 5 दिन से लगातार धरना पे हैं। सुबह से रात, रात भी गर्दनी बाग में ही सोते हैं, रात में भी ठीक से सो नहीं पाते हैं। मच्छर काटता है ढेरे। और उसके बाद गर्मी आज बहुत थी, भीड़ हो गई थी, उमस, और उसके चलते और एनर्जी जैसे लगता है अब कमजोरी बहुत है। और गला जो पूरा बैठ गया, जैसे लगता है दर्द होता है, सब अब बोलने में दिक्कत हो रहा है, और खांसी ज़्यादा हो रहा है, और उल्टी जैसा मन हमेशा करता है, यही दिक्कत थी। लेकिन अभी इंजेक्शन वगैरह यहाँ पड़ा है, पानी चढ़ा है, तो अभी ठीक ठीक लग रहा है पहले से, लेकिन खांसी ज़्यादा। आंदोलन चलता रहेगा ना? नहीं, आंदोलन चलता रहेगा, और मेरे लिए किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सीरियस होना, तबीयत खराब है, कुछ नहीं, ये नॉर्मल चीज़ है। अभ्यर्थियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, छात्रों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एकजुट रहिए और गर्दनी बाग धरना स्थल पे जमे रहिए। और अभी बहुत जल्द हम यहाँ से निकल के धरना स्थल पे पहुँचेंगे। कुछ सुधार लग रहा है दिलीप जी? सुधार है, बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार दिलीप जी, हुआ है। आज पूरे दिन आपको मनाने की कोशिश चल रही है कि जो दो गुट में छात्र आंदोलन हो रहा है, एक अलग गुट है कि आप लोग एक साथ हो जाइए। बड़े बड़े टीचर आए आपको मनाने के लिए, क्या फैसला किए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि छात्रों का कोई गुट नहीं है, एक ही गुट है, और एक छात्र एकजुट है। जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये गलत है। 4 लोग 5 लोग कोई छात्र नेता बन रहा है और बैठ गया कहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रों का गुट अलग है। आप ये कह सकते हैं कि छात्र नेताओं का 2 गुट है, छात्र नेताओं का 5 गुट है, 10 गुट है। आयशा का अलग है, ये एएसएफ का अलग है, एबीवीपी का अलग है। इस तरह का छात्र नेताओं का या छात्र संगठनों का अपना अलग अलग गुट है, लेकिन छात्रों का कोई अलग गुट नहीं है। छात्र सभी छात्र न्याय सत्याग्रह मंच पर है, एक साथ है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है। आप बताइए, 18 अगस्त से धरना पे बैठे, 18 तारीख या 19 तारीख या उससे पहले तो कोई बात नहीं ऐसा था कि 2 गुट में आंदोलन हो रहा है या एक गुट में हो रहा है, कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन 18 को जैसे ही धरना पे बैठे हम, विज्ञापन जारी हो गया, उसके बाद ये नोटंकी शुरू हुआ कुछ लोगों का कि 2 गुट में आंदोलन हो रहा था, एकता, ये एक ऊंची होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आंदोलन को कमजोर करने के लिए साजिश रची जा रही है। ये साजिश है, इसमें कुछ जो है सत्ताधारी पार्टी के एजेंट है, लेकिन कहा जा जो रहा है कि छात्र आप नेता लोग बनते साथ हो थे। जाइएगा तो ज्यादा प्रभावशाली होगा आंदोलन। अब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, बिना सोचे समझे लोग कैसे ऐसे बोल देते हैं। छात्रों का मंतव्य जाने, छात्र क्या चाहते हैं? छात्र से आप पूछ लीजिए, जो रियल में स्टूडेंट है, जो धरना पे बैठे हुए हैं, उन्हीं छात्र। हम तो अनाउंस भी किए थे आज, और उसी वजह से मेरा तबीयत भी खराब हो गया। कहा जितना प्रेशर लोग दे रहे हैं ज़बरदस्ती की, ये करना ही है, ऐसा थोड़े होता है। हमने कहा भी कि यहाँ धरना पर जो बैठे हैं छात्र छात्राएं, वो जो कहेंगे हम वही करेंगे। अगर वो कहेंगे कि वो लोग को अपने, हम नहीं साथ रख सकते, छात्र साथ रखेंगे तो रख सकते हैं, ठीक है। हम किसको अपने साथ रखेंगे या हम किसके साथ जाएंगे, ये तय हम करेंगे। ये मेरा अधिकार है, किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। बीजेपी पार्टी है, बीजेपी किसको अपने पार्टी में शामिल करेगी नहीं करेगी, बीजेपी का अधिकार है। इसके लिए क्या कोई दूसरी पार्टी मजबूर कर देगी, नहीं इसको तुम साथ में रखो ही। आज रोशन आनंद सर आए, रोशन आनंद सर के कोई स्टाफ या कोई कोचिंग शिक्षक है, ये कोई दूसरा तय कर देगा क्या कि रोशन आनंद सर आप इसको रखवे कीजिए। रोशन आनंद सर का मन होगा किसी टीचर को रखने का तो रखेंगे। आज हम भी अगर कह दें कि रोशन आनंद सर आप खान सर से मिल जाइए, हम आपका पैर पकड़ रहे हैं, मिल जाइए खान सर से, सब कुछ भूल जाइए, तो क्या रोशन आनंद सर मिल जाएंगे खान सर से? मेरा सवाल है। नहीं, पैर पकड़ने की बात नहीं, वो जो मीडिया में बोल रहे थे हमारा पैर, तो हम भी रोशन आनंद सर का पैर पकड़ते, खान सर से मिल जाए। हम रिक्वेस्ट करते हैं, पैर पकड़ते, खान सर से मिल जाइए, जो हुआ भूल जाइए। क्या मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? ये उनका व्यक्तिगत अपना अधिकार है ना, तो मेरा भी व्यक्तिगत अधिकार है। जो लोग दिन भर गाली गलौज करते हैं, मेरी पत्नी के बारे में आप शब्द बोलते हैं, मैं बोल नहीं सकता वो सब, आप लोग कहिएगा तो मैं बोल देंगे क्या बोला गया मेरी पत्नी के बारे में। मेरी पत्नी का इस आंदोलन से या किसी आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। दिन भर जिन्ना जिन्ना मेरे बारे में बोला जाता है, जब मन हुआ गाली गलौज करे। हर आंदोलन जब हम लोग करे तो एक नया डेट लोग आगे पीछे दे दे, किसी पार्टी के एजेंट के रूप में काम करे, कोई कोचिंग के एजेंट के रूप में काम करे, कभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिला देंगे इसके नाम पे पैसा वसूली करे, केस भी ना करे।
इसका सबूत है हमारे पास, हम इसे नहीं बोल रहे हैं। सीटेट एस्टेट अपियरिंग में करा देंगे, इसके लिए पैसा वसूलिए और केस करेंगे, दिला देंगे, केस भी ना करे और पैसा रख ले। और बीपीएससी में गड़बड़ी ये सब के नाम पे कुछ करे, ये एफआईआर दर्ज है। स्टूडेंट हमें फ़ोन करते हैं और वैसे लोगों को हम अपने साथ रख लेके हमारा जो संघर्ष है वो धांधली सेटिंग के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ है। और फर्जी डिग्री बेचेगा कोई, बैक डेट में डिग्री बेच रहा है तो फर्जी डिग्री ही ना हुआ। आज 24-26 सेशन का अगर हम कहे या कोई कहे कि अभी हमको डिग्री दिला दीजिए किसी कोर्स में, एडमिशन 24 में ना होना चाहिए। अभी एडमिशन दिला के अभी डिग्री दिला दीजिएगा आप 24-26 सेशन का, और वैसे लोगों को हम साथ में रखें। दिलीप जी, 25 तारीख को कोई घेराव ये सब हो रहा है? नहीं, हम लोगों का अभी कोई घेराव का कार्यक्रम नहीं है। अभी हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हैं धरना पर। अभी हम लोग जो सरकार, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग का जो बैठक हुई उसके चलते हम लोग अभी रुके हुए हैं कि थोड़ा इंतजार कर लें। और अब देखिए, पहला ही दिन धरना पे बैठे तो विज्ञापन आ गया, आज अखबार में छवि खबर कि सीटें बढ़ाई जा रही है। तो फिर कुछ लोग इसमें लग गए हैं कि चूंकि सरकार इन लोग की बात को मान रही है सरकार, तो आंदोलन को कमज़ोर करो। बस आंदोलन को कमज़ोर करना ही मकसद। अगर हम एक बात कहते हैं, अगर इतना ही ये लोग छात्र हितैषी था तो जब 15 अगस्त के बाद का डेट हुआ कि 15 अगस्त के बाद आंदोलन होगा, छात्रों की मीटिंग में तय हुआ, तो ये लोग 13 अगस्त को क्यों आके बैठ गया? 13 अगस्त से नहीं बैठता। जब छात्र एक सर्वसम्मति से तय किए कि 18 अगस्त से आंदोलन करेंगे, तो आप 18 अगस्त से आते, सोचा जाता उस पर। लेकिन आप 13 से बैठ गए कि नहीं, उससे पहले हम बैठ जाते ताकि पूरा मीडिया में चलाएंगे कि हम आंदोलन कर रहे हैं हमारे साथ। भाई, हमको मीडियाबाजी नहीं करना है, हम छात्रों के साथ खड़े हैं। छात्र जो कहेंगे हम करेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गर्दनी बाग धरना स्थल पे छात्र छात्राएं बैठे हैं वो लोग जो कहेंगे हम वैसा करेंगे। जैसे कल आप लोग राज्यपाल महोदय से मुलाकात हुई, उनके द्वारा कुछ मिला था आश्वासन, क्या कुछ हुआ? नहीं, हमारी टीम से गए थे लोग, एक लोग गए थे। वैसे हमें नहीं कुछ लगता। देखिए, फॉर्मेलिटी होता है, राज्यपाल से मिला, उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। क्योंकि सकारात्मक बयान आया। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं कौन क्या बोल रहा नहीं, मुझे भी अनुभव है 11 साल का। हम भी बहुत बार राज्यपाल से मिले हैं। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है राज्य के, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं किसी भी राज्य के। तो जो भी करना है वो मुख्यमंत्री करेंगे। हाँ, जहाँ पे यूनिवर्सिटी का मामला है उसमें वो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट वहाँ हस्तक्षेप होता है। लेकिन बाकी चीज़ों में, अब बीएसएससी है, बीपीएससी है, दरोगा सिपाही है, TRE-4 है, इसमें राज्यपाल डायरेक्ट नहीं कुछ कर सकते। और आपको लगता है कि पहले वाली अबुल कलाम आज़ाद और जैसे नेता आजकल हैं कि आप कहिएगा तो जिनका क्षेत्राधिकार में नहीं आता है उसके बाद भी वो प्रयास करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मुख्यमंत्री चाहेंगे तभी होगा, मुख्यमंत्री करेंगे तो होगा। तेजस्वी यादव जी भी आए थे धरना स्थल पर। तेजस्वी यादव जी आए थे धरना स्थल पर। नहीं, वो 18 तारीख को आए थे, 18 को आए थे, समर्थन किए थे। तो यहाँ कोचिंग शिक्षक भी आ रहे हैं पाटन, दिल्ली से, पटना के भी, अलग अलग जिलों से, दरभंगा से। तो ये भी चीज़ हमने छात्रों के कहने पे किया। छात्रों ने कहा कि भाई सबको आने दिया जाए, क्योंकि धरना स्थल पर। मैं कहा ठीक है, जो गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं वो छात्र छात्राएं तय करेंगे कि किसको उनको साथ रखना नहीं रखना है। ये लोग TRE-4 के बारे में अफवाह फैला रहे हैं कि TRE-4 में कोई डिमांड नहीं बचा है, सारा डिमांड पूरा हो गया। तो कहने का मतलब है दिलीप जी, कोई समझौता नहीं। अब इतना चीज़ बोल दिया, इसके आगे क्या बोले? हम लोगों का आंदोलन जारी है, छात्रों का कोई अलग अलग गुट नहीं, एक ही साथ है सभी लोग। और अभी हम लोग 2 दिन तक इंतजार करेंगे। सरकार अगर डिमांड पूरा नहीं करती है तो फिर हम लोग अभ्यर्थियों के साथ गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम लोग आपस में बातचीत करके तय करेंगे। और बिहार बंद का भी ऐलान करेंगे, CM आवास का भी घेराव होगा और हम अनशन पे भी बैठेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद ये डेट तय होगा। अभी हम लोग की तरफ से कोई डेट तय नहीं हुआ। क्या लग रहा है, छात्रों में राजनीति भी हो रही है?